होती क्या है, उन्होंने वो बैंक अकाउंट खोल लिए अपने, ये इंक्लूसिविटी एक तरीका था। दूसरा जो इससे बड़ा फ़ायदा हुआ, हमने ये 21 लाख घरों के लोगों को, और ये तकरीबन 16 मिलियन के करीब लोग हैं, यानी 1 करोड़ 60 लाख। अच्छा, अब अगर आप इसको देख लें तो ये 154 ममालिक से ज़्यादा की आबादी है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं इस वक्त। इन 16 मिलियन लोगों का, जिसमें बच्चे, बूढ़े, मर्द, ख़वातीन सब शामिल हैं, इनका डेटा हमारे पास है कि ये कहाँ रहते हैं, जियो लोकेशन के साथ इनके हमें पता है, इनकी जो आमदन है वो पता है कि इनकी आमदनी क्या है, और जो हमारे ये टोटल लोग हैं उसमें से वो लोग जिनकी माहाना आमदनी 10,000 रुपये से कम है। अब ये आप मुझे कहेंगे जी आपने तो कहा हुआ है 32,000 रुपये मिनिमम वेज होनी चाहिए, लेकिन हमारे रूरल एरियाज़ में ऐसी जगह है कि जहाँ 10,000 रुपये से कम आमदन है मंथली लोगों की। 31% लोग ऐसे हैं जिनकी 10,000 रुपये से कम आमदन है। तकरीबन 60,000 लोग या 70,000 लोग ऐसे हैं, यानी उसके ऊपर, जिनकी 10 से 20,000 रुपये आमदनी है, और सिर्फ 6% लोग हैं जिनकी आमदनी 20,000 रुपये से ऊपर है। ये इसमें तो ये अगर कोई चेक करना है कि जी ये पोरेस्ट ऑफ द पुअर को हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इससे भी पता चलता है। इसके साथ साथ हमने इसको काउंटर चेक किया, जो रूरल एरियाज़ में फार्मिंग से ताल्लुक़ रखते थे, इनमें वो सारे लोग थे जिनको हम जो 5,000 रुपये फ़ी एकड़ सीड का गरीबों को दे रहे थे, जिनकी 12.5 एकड़ से कम ज़मीन है, वो लोग भी इस पूरी पॉपुलेशन में थे। तो कई तरीके से इनको चेक किया कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। फिर मैंने आपको बताया कि इनको पैसे देने का तरीका भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एक बैंक अकाउंट के थ्रू किया। फिर एक ऐसा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया है जो कि आपने अभी देखा भी, और ये ओपन भी है, इसको चेक भी कर सकते हैं कि एक एक बेनिफिशियरी, उसकी लोकेशन हमें पता है, वो जो घर उसका गिरा हुआ, टूटा हुआ, या वो टेंट में रह रहा था, वो लोकेशन के साथ उसकी तस्वीर, उसका शनाख्ती कार्ड हमारे पास मौजूद है, और ये सारा अवेलेबल है। फिर जब उसको पहली किस्त मिलती है, तरीक़ाकार क्या है कि जब वो सारा वेरीफाई हो जाता है और उसका बैंक अकाउंट खुल जाता है, तो पहली किस्त उसको बग़ैर किसी कोई काम किए मिलती है, ताकि वो अपना मटेरियल वगैरह ख़रीद सके। यहाँ पे कोई ठेकेदार नहीं है, वो घर अपना खुद बनाते हैं। हाँ, उनको सपोर्ट ज़रूर हमारा सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टेड जो इदारा है वो करता है, कि उनको मदद करता है कि जी तुम्हें इस तरीके का घर बनाना है, तुम्हें मेसन की ज़रूरत है, तो उधर एक उन्होंने मेसन ट्रेनिंग भी की कि ज़्यादा काम तो है तो मेसन्स उनको अवेलेबल हों, और उनकी मेसन को जो पहले कोई काम नहीं होता था, उन्हीं में से उन्हें लोग चुने कि यार तुम बेरोज़गार हो, तुम ये काम क्यों नहीं सीखते, तुम ये आप 4 घर बनाएंगे, इससे आपको आमदनी होगी। वो मदद उनको करते हैं, घर वो खुद बनाते हैं। जब वो प्लिंथ लेवल पे आ जाता है घर, अच्छा प्लिंथ भी ऐसी हम बना रहे हैं, और ये उनकी स्पेसिफिकेशंस पे है कि वो ज़मीन से कम 3 फुट ऊपर हो, और कई जगह पे जैसे बताया गया कि लोगों ने उससे भी ऊपर घर बनाए, इसलिए कि उन्होंने देखा कि पिछली बार सैलाब का लेवल ये था, अगर दोबारा सैलाब आए तो मेरा घर की प्लिंथ उससे ऊपर होगी और मैं घर के अंदर ही बैठा रहूँगा, मुझे यहाँ से निकलना नहीं पड़ेगा। प्लिंथ पे जब वो आ जाता है, दोबारा टीम जाती है, उसी जगह पे उसकी तस्वीर लेती है, चेक करती है कि प्लिंथ कंप्लीट हुई, उसको फिर दूसरी किस्त मिलती है। फिर जब वो उस किस्त से अपना घर लिंटल लेवल पे ले आता है, यानी आपकी विंडोज़ के लेवल के ऊपर या दरवाजे के लेवल तक, फिर उसको एक किस्त मिलती है, वही तरीक़ेकार है। और आखिर में जब वो घर कंप्लीट होता है, छत पड़ जाती है, तो उसकी आखिरी तस्वीर भी है। तो ये 4 तस्वीर हर बेनिफिशियरी की जिनके घर कंप्लीट हो गए उनकी आ जाती है हमारे पास, इनके पास, और ये ओपन है सबके लिए देखने के लिए। अल्लाह ताला का शुक्र है, जैसे मैंने कहा कि जब ये कहा गया था मुझे मुझे वो टाइम, वो वक्त याद है जब मुझे चेयरमैन साहब ने कहा कि आपने ये करना है, और मैंने जब थोड़ी सी स्टडी की, मैंने कहा ये तो भाई मेरे से नहीं होगा।
लेकिन अगले दिन जब उन्होंने दोबारा मुझे कहा, वो भी वक्त मुझे याद है, और अल्लाह ताला ने करम किया है कि हम आज इस जगह पे हैं कि हम 8 लाख के करीब घरों के काम जारी है। 1.25 लाख के करीब घर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और इस वक्त जो मसाइल हैं उनके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। तो ये सोच से बाहर थी जो हमने कर सके हैं। इसके अंदर एक दो और भी चीज़ें हैं। चेयरमैन साहब ने कहा कि न सिर्फ घर देना है, लेकिन वो ज़मीन जो उनकी है उसका मालिकाना हुकूक भी देने हैं इनको। तो जो सरकारी ज़मीन थी, और ज़्यादातर ज़मीन सरकारी थी जो हमें मिली, उसमें मालिकाना हुकूक के लिए भी हमने सनदें, चेयरमैन साहब ने खुद 4-5 इवेंट्स किए थे, बाकी इवेंट्स भी हुए थे उस ज़माने में। फिर वो स्लो डाउन हो गया, ये केयरटेकर के ज़माने में कुछ हमें फेडरल गवर्नमेंट से इश्यूज़ है, वही बताऊंगा। लेकिन अब हम उस पर दोबारा तेज़ी से काम कर रहे हैं कि उनको जो मालिकाना हुकूक हैं प्रॉपर तरीके से वो उनको दिए जाएं। इसके अंदर हमें घरों के साथ साथ जब घर बने, एक बड़ी प्लेजेंट चेंज आई ना, गरीब आदमी जो अपनी झोपड़ी में रहता है उसको दुनिया का कुछ पता नहीं होता कि दुनिया में और क्या तरक्की हुई है। और जब उसने देखा वो पक्का घर आया, उसकी इंटरेक्शन हुई, लोग उससे मिलने आए, NGOs मिलने आए, तो उन्होंने कहा कि जी हमें अब उनकी जायज़ डिमांड्स हैं कि नहीं, आप हमें पानी का भी इंतज़ाम करके दें, हमें वॉश फैसिलिटीज़, वॉशरूम्स वगैरह हों। हमने फिर और इदारों से बात की, और उसमें ख़ास तौर पे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमें मदद की। $100 मिलियन उनका पहला आ गया है हमारे पास, या कमिटमेंट है, वो बता रहा हूँ। अभी फेडरल गवर्नमेंट में रुकी हुई चीज़ें इसलिए कि एक्निक अभी तक नहीं बनी, और पैसे चाहे हम अरेंज करें, चाहे इंटरनेशनल जहाँ पे भी डॉलर मिलते हैं, आपको डॉलर में मिल रहे हैं लोन, वापस सिंध हुकूमत ने करना है, लेकिन उस पर फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए एक्निक की। वो एक्निक बनी नहीं है अभी तक, तो पिछले 4-5 महीने से हम उसके इंतज़ार में कि एक्निक बन जाए तो वो प्रोजेक्ट हमारे अप्रूव हों। इसी तरीके से हमारी एडिशनल फंडिंग है। मैंने आपको बताया शुरू में, ये शायद नहीं बताया, $500 मिलियन हमें वर्ल्ड बैंक ने दिए। मैंने कहा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये था उस डोनर्स कॉन्फ्रेंस में। इसको देखते हुए $200 मिलियन हमें इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने कर दिए, वो भी वो एक्निक की वजह से रुके। वो डन है, साइन हो गए, लेकिन एक्निक की अप्रूवल होनी है। $400 मिलियन हमें एशियन डेवलपमेंट, टोटल 500, जिसमें 400 घरों के लिए और $100 मिलियन वॉश फैसिलिटीज़ के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रही है। उसके बाद ये हो गए $1.1 बिलियन, 1.1 बिलियन। वर्ल्ड बैंक से $400 मिलियन की एडिशनल हमारी बात चल रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसकी सक्सेस देखते हुए, और इसकी सक्सेस ये नहीं कि सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा तो हमारे लोग बात कर रहे हैं जिनके घर बने हैं, और हमें भी उन्हीं की बात चाहिए। लेकिन इसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया है। इसको बेस्ट ट्रांजैक्शन, ग्लोबल ट्रांजैक्शन का अवार्ड मिला है अभी पिछले दिनों। कौन से इदारा है, सिंगापुर का कोई इदारा है, उसकी तरफ से। तो वो $400 मिलियन और आ जाएंगे। एक बहुत अच्छी बात मैंने शुरू में ही जो इनके चला रहे हैं प्रोजेक्ट, मैंने कहा था कि इसको इतना ट्रांसपेरेंट करो और इस तरीके से इसकी डेवलपमेंट करो कि अगर कोई एक शख्स, 3 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है आजकल के ज़माने में, 3 लाख रुपए से एक घर बनाना चाहे तो उसे वो भी ऑप्शन दो कि जी मैं सिर्फ 3 लाख दूंगा, ये एक घर बने। कोई कंपनी है जो कहे मैं 100 घर बनाती हूँ और 3 करोड़ रुपए उसमें लगेंगे, 3 करोड़ कंपनियों के लिए बड़ी बात नहीं है, 100 घर वो बनाए। और ये मुझे खुशी की बात है कि तकरीबन 4-1 हज़ार घर हमें लोगों ने डोनेट किए, कंपनीज ने और इंडिविजुअल्स ने भी डोनेट किए हैं। और उसका तरीक़ाकार भी ये रखा है कि वो बेनिफिशियरी का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उस डोनर से। वो बताता है कि जी मुझे, जैसे एग्जाम्पल अभी बताया था कि टंडो मोहम्मद खान का कोई अगर डॉक्टर अमेरिका में काम कर रहा है और वो चाहता है कि वो उसके गांव में वो किसी की मदद करे और वो कांटेक्ट करता है जब, तो हम उसे टंडो मोहम्मद खान के उस गांव या उस यूनियन काउंसिल के सारे लोगों की बता देते हैं कि जी ये लोग अवेलेबल हैं। फिर वो अगर चाहता है कि जी
किसी विडो को वो पैसे देना चाहिए। लोग अब होते हैं जो तो विडो की लिस्ट उसको चली जाती है और उसमें से वो चूज कर लेता है, फिर वो 1, 2, 10 जितनों को सपोर्ट करना चाहे वो उनको सपोर्ट मिले। एक चीज मैंने आपको और बतानी थी कि जो 21 लाख लोग हैं टोटल, उनमें से 8 लाख से ऊपर सिर्फ खवातीन बेनिफिशरीज हैं, यानी सिंगल खवातीन विडो हैं या उसकी बड़ी हैं अपने ख़ानदान में, हम खवातीन को दे रहे हैं। ये भी इसमें सहूलत, जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअली कोई आके कर सकता है पार्टिसिपेट। इतना रोबस्ट सिस्टम है, मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान में कहीं पे भी, और मैं इसको चाहता हूँ कि सब आके चेक करें, इसमें और बेहतरी की गुंजाइश होगी और बेहतर करें इसको। उसके साथ साथ लैंड टाइटल्स की बात मैंने कर दी। इस वक्त तक जैसे मैंने बताया 8 लाख के ऊपर घर बन चुके हैं या बनने के मराइल में, 1.25 लाख कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह ताला पैसे हमने काफ़ी हद तक, अभी थोड़े से शॉर्ट हैं, जैसे मैंने बताया कि इतने नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम चले, हम शुरू हुए थे 0 से और बड़ी तेज़ी से हमने मराइल मुकम्मल किए हैं। मैं इस बात का पूरी तरीके से कॉग्निजेंट हूँ कि जिसका घर गिरा है वो इंतज़ार नहीं कर सकता। लेकिन आप देख सकते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले नेपाल वाला, जो इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था ज़लज़ले के ऊपर, 8 लाख घर उन्होंने बनाए थे और उन 8 लाख घर बनाने के लिए उनको 5 साल लगे थे। हमें अभी 1.25 साल, 1.5 साल हुआ है चले जब से शुरू किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जब अगले साल हम बैठे होंगे, हम 70-75% घर मुकम्मल कर चुके होंगे। इससे ज़्यादा ही टारगेट होगा हमारा, इसलिए कि अब जो थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई इस वक्त। मुश्किल क्या है कि हमारी जो PC1 बनी थी, सरकार से अप्रूव हुई थी, वो कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट से जब बात करते कहते हैं जितने पैसे हैं उतनी बात। उस वक्त तक हमारे पास पैसे कहते हैं $500 मिलियन थे। 50 अरब हुकूमत सिंध ने कहा था कि हम देंगे, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा 50 अरब हम मैच करेंगे। इसलिए कि जिनीवा कॉन्फ्रेंस में इनका वायदा था कि हम भी पार्टिसिपेट, यानी हुकूमत पाकिस्तान करेगी और उधर उन्होंने कहा कि जितने पैसे हुकूमत पाकिस्तान डालेगी उतने ही सूबे ने डालने। उस सूबे ने, जिस सूबे का में हम ये सपोर्ट दे रहे हैं, 50 अरब हमारे, पहले 25 अरब हम दे चुके हैं, खर्च हो चुके। अगले साल की बजट में भी 25 अरब और रखे जा रहे हैं जो 1 जुलाई से अवेलेबल होंगे। फेडरल गवर्नमेंट ने भी 25 अरब रुपए रखे थे। आज 6 जून है, अभी तक रिलीज नहीं हुआ 1 रुपया भी उसमें से। प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे 25 अप्रैल को कराची और 15 अप्रैल को कराची आए थे। 25 को फिर मैं इस्लामाबाद गया था उनके पास, और दोनों दिन उन्होंने डायरेक्शंस दी फेडरल फाइनेंस मिनिस्ट्री को कैसे रिलीज़ करें। आज तक नहीं हुए। उम्मीद है, अभी भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद है कि ये रिलीज़ होंगे पैसे। और ये उन्होंने वादा किया है कि अगर हम पूरे 25 अरब ना रिलीज़ कर सके 30 जून तक, तो जितने अभी किए, अगर 10 किए या 15 किए, तो अगले साल आपको, अगर 15 अरब कर सके तो अगले साल